तो माइलेज क्या कुछ दे देती है गाड़ी आपको? 20-22 की माइलेज दे देती है जी, रोड पे चलते टाइम बढ़िया। दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके सामने खड़ी है ये मारुति सुजुकी की फ्रोनेक्स गाड़ी। इस गाड़ी का ये सबसे बेस मॉडल है जिसको कि नाम दे रखा है भाई मारुति सुजुकी ने सिग्मा। इस गाड़ी में आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वीडियो में आपको दिखाते हैं और ओनर से भी मिलवाएंगे सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं कि भाई उनका 2 महीने हो गए इसको लिए हुए, तो उनका पिछले 2 महीनों में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। फ्रंट से बात करें तो भाई आपको इसमें फ्रंट में यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं, उसके साइड में पायलट लैंप और नीचे आपको ये हेलोजन में प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों यही काम करती हैं। और बीच से बात करी जाए भाई यहाँ पर आपको कुछ ऐसी इसकी ग्रिल मिल जाती है और पार्किंग सेंसर इसके फ्रंट में नहीं दे रखे हैं। टायर इसमें गुडियर का मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। और इसकी सेक्शन की बात करें तो 195 60 R 16 इंच के आपको यहाँ पर टायर मिल जाते हैं। और इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पर फेंटर पे दे रखी है जो कि इंडिकेटर पर या ORVM पर नहीं दे रखी है। और बीच वाली ये ABC तीनों पिलर बॉडी कलर में मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और पीछे से कुछ बात करी जाए तो भाई आपको ऊपर में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और इधर पीछे आपको डिफॉगर मिल जाती है। और पीछे से कुछ भाई आपको ऐसी कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाती हैं जो कि बस बीच में से नहीं जलती हैं, बाकी साइड में से भाई अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये तेज़ी से ग्लो करेगी, बाकी ये तो कम अमाउंट में जलती ही हैं। और यहाँ पर आपको फ्रोनेक्स की बैजिंग देखने मिल जाएगी। यहाँ पर सुजुकी का लोगो, नेक्सा का प्रोजेक्टर, नेक्सा का प्रोडक्ट है तो नेक्सा की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे से रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो भाई यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं और रिफ्लेक्टर की यूनिट ऐसे कुछ वर्टिकली यहाँ पर प्लेस कर रखी है। बाकी ये सब भाई ने अलग से लगवाए हैं भाई, मिला के भाई सारी चीज़ें पूछेंगे उन्होंने बाद में क्या क्या लगवाई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको लीटर की पेट्रोल में फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाती है। बाकी इधर साइड से कुछ आप लुक चेक कर लीजिए। अब इसके बात करते हैं भाई इंजन की। खोलना भाई। भाई इस गाड़ी में 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो कि भाई 88.5 PS की पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है भाई अपने 4 सिलेंडर के साथ आता है, जबकि स्विफ्ट वगैरह में इन्होंने 3 सिलेंडर कर दिए हैं अब। और अब आके आपको नहीं पता सीसी टॉर्क वगैरह क्या होते तो मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर कोने में लिंक आप देख सकते हो। यहाँ पर भाई इन्होंने डैम्पिंग वगैरह का पूरा यूज़ कर रखा ताकि भीतर गाड़ी में आवाज़ न जाए। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। सिग्मा में आपको कुछ ऐसी चाबी मिल जाती है जिसमें आपको लॉक का और अनलॉक दोनों बटन ही मिल जाते हैं और दूसरी की भी आके ऐसी होगी है ना, दोनों की सेम ही मिल जाती हैं। बाकी अंदर जाने से पहले आपको डोर ट्रिम दिखाए देते हैं भाई। यहाँ पर आपको अनलॉक लीवर मिल जाएगा और यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए 4 पावर विंडो कंट्रोल है। और ये एक जो पावर विंडो कंट्रोल है वो ड्राइवर साइड का वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है। भाई सिग्मा गाड़ी है और इसमें आप देखो पीछे अंदर अप टू नॉच मिलेंगी सारी चीज़ें। और देखो यहाँ पर सॉफ्ट टच भी है, जबकि कंपनी में यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं आती है। और भाई से ही पूछते हैं भाई आपको कैसे मिल गई है सिग्मा ऐसे? भाई मॉडिफाई करवाइए बाहर से। अच्छा बाहर से लगाई ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या चीज़ें लगाई भाई बाहर से आप बताओगे थोड़ा? ये सारी चीजें नहीं डलवाई है भाई। ये अच्छा ये एक तो आपने सॉफ्ट टच लगवाया है, टच हो गया पूरा, ठीक है। ये नहीं डलवाया है, ठीक है जी। ये भी नहीं डलवाया है। अच्छा स्क्रीन भी इसकी हमने बाहर से लगवाई है। अच्छा डायमंड की। अच्छा एक ही बैक कैमरा जो भी हमने बाहर से लगवाया है, कंपनी वाले नहीं दे रहे थे इसमें बैक कैमरा लगा। हाँ सिग्मा में नहीं देते हैं वो। हाँ। अच्छा ये सब जो खर्चा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले दिखा देते हैं कि भीतर भाई ने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है और क्या क्या इसके अंदर अप टू डेट चीज़ें करवा रखी हैं। सबसे पहले भाई आपको यहाँ पर देखो ORVM को एडजस्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पर टॉगल स्विच वगैरह नहीं मिलते हैं, ये आपको मैनुअली करने पड़ते हैं हाथ से। पहले भाई आप इसका इंटीरियर देख लीजिए एक बार, इसमें कैसा कुछ इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। देखो सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पर स्टीयरिंग जो है ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। अब अंदर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो भाई आपको यहाँ पर RPM मीटर मिल जाएगा जिसमें कि 7000 तक की मार्किंग दे रखी है। इधर साइड आपको इंजन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें इंजन की क्या पोजीशन है, कि वो हॉट है या फिर कूल है। इसमें भाई मिड में है अभी। और इधर साइड आपको फ्यूल टैंक के बारे में बता देता है कि इसमें जो पेट्रोल है वो कितना लीटर अब बचा हुआ है। और बीच में आपको बाहर का टेम्परेचर पता चला और बीच में भाई आपको टाइम दे रखा है। इधर साइड 220 तक की मार्किंग दे रखी है और स्टीयरिंग पर कुछ भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं रखे हैं। इधर साइड वाइपर कंट्रोल रखे हैं, इधर साइड यहाँ पर इंडिकेटर और आगे से लाइट वाइट ऑन करने के लिए, ये डिपर के लिए हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद भाई आपको यहाँ पर देखो एवरेज कितने की एवरेज दे रही है, रेंज कितनी बची हुई है, 21 किलोमीटर चल सकती है ये, और ये सब दे रखे हैं। इधर साइड से अगर स्विच करेंगे तो भाई आपको यहाँ पर ये ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप A ट्रिप B। तो इतना ही है कुछ इसके भाई क्लस्टर में, तो इतना ही है भाई इसके कुछ क्लस्टर में। बाकी इधर साइड भाई ने यहाँ पर एंड्रॉइड की स्क्रीन लगवाई थी, ये आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं। और इधर साइड गाने वगैरह चेंज करने के लिए उसके नीचे यहाँ पर ये हजार्ड लाइट के आपको बटन मिल जाएगा।
और उसके नीचे भाई आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि इसका फ्रंट में भी डिफॉगर है और रियर में भी डिफॉगर है। फ्रंट में तो देखो ये वाला होता है जो इसके नीचे है इधर साइड से, बाकी रियर में डिफॉगर तो यहाँ पर रियर के डिफॉगर का भी ऑप्शन दे रखा है। उसके नीचे भाई आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इधर जगह दे रखी है पर ये बंद कर रखी है। इधर साइड भाई आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, नीचे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। और उसके बाद भाई यहाँ पर हैंड ब्रेक और आर्म रेस्ट वगैरह कुछ जगह नहीं दे रखी, बस यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी जगह दे रखी है खाली सी। उसके बाद भाई आपको यहाँ पर अगर इनमें दिखाऊं तो यहाँ पर कोई टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। उसके बाद ये मैनुअली डे नाइट IRVM देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी कोई आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने के लिए मिलता है। इधर साइड भाई आपको एयरबैग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स के कंट्रोल दे रखे हैं और उधर वो उस मिरर के लिए AC वेंट्स और इधर इस मिरर के लिए AC वेंट्स से रखे हैं। बाकी तो कुछ ऐसा ही है गाड़ी में। अब इधर साइड से दिखा देता हूँ भाई आपको। इधर साइड से यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आइडियल स्टॉप स्टार्ट का, यहाँ पर ये हेडलाइट लेवलर। उसके नीचे भाई आपको थोड़ी सी जगह दे रखी है टिकट वगैरह रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिकट होल्डर नहीं दे रखा था, इसलिए यहाँ पर आपको टिकट वगैरह रखने की जगह दे रखी है। उसके नीचे भाई आपको फ्रंट ओपन करने के लिए और ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए ABC पैनल आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके नीचे भाई आप यहाँ से सीट को एडजस्ट कर सकते हो और इधर साइड आपको रिक्लाइन एंगल आप सीट का यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पर आपको ये हेलोजन में लाइट मिल जाती है। इधर साइड कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं दे रखी है। पीछे से दिखाते हैं, पीछे से इसका कंफर्ट कैसा है सीटिंग का। आगे से सीटिंग कंफर्ट मैंने दिखाई दिया था, आप यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हो और इधर से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। पीछे वाली सीट का आप यहाँ पर कंफर्ट देख सकते हो। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट भी खूब दे रखा है और ऊपर हेडरेस्ट भी ठीक ठाक है। भाई आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 8 इंच। तो भाई की हाइट 5 फुट 8 इंच है, उसके हिसाब से भाई हेडरेस्ट वगैरह सब चीज ओके है। बिल्कुल भाई एकदम। पीछे आपको ये तीनों जो हेडरेस्ट आपको दिखा देते हैं एडजस्टेबल है, देखो। ओके भाई ओके। पीछे आपको ये तीनों जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल देखने को मिल जाती हैं। और बीच में अगर बात करी जाए तो इधर साइड आपको यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती है फोन वगैरह रखने के लिए। नीचे आपको ये चार्जिंग के लिए स्लॉट मिल जाता है। बाकी पीछे वाले डोर पर आपको यहाँ पर अनलॉक लीवर मिल जाता है, यहाँ पर पावर विंडो ऑन ऑफ करने के लिए, और नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। तो भाई अब मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से। सुनाइए जी कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो सर? भाई हम भी बढ़िया हैं। गाड़ी कितने रुपए की पड़ी थी? सबसे पहले तो कब ली थी गाड़ी? गाड़ी ली थी हमने जी दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2024 में। तो भाई आपने ये दिसंबर 2024 में ली थी, तो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम? जी ये पड़ी थी 9.5-10 के आसपास के। मतलब ऐसे सीरीज लगा के जी 25,000 की एसेसरीज अलग से दी थी। अच्छा 25,000 के अलग से एक्सेसरीज लगाई आपने। तो भाई क्या क्या लगवाया आपने 25,000 रुपए में? 25,000 में जो आपको ये मिल जाएगी इसमें पूरी ठीक है। और अच्छा। आपको ये मिरर के ऊपर ये मिल जाएगी, ठीक अच्छा। है। और साइड की एसेसरीज मिल जाएंगी, ये सब 25,000 रुपए में ही है? हाँ जी। और अच्छा, आपको और ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बैक की साइड मिल जाएगी पूरी। अच्छा ये सारी चीज। और जो डोर का ये ना सॉफ्ट टच, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। अच्छा मतलब ये आपने मारुति से ही लिया था एसेसरीज तौर पे? मारुति से लिया जी बिल्कुल। और ये डायमंड की है तो आपने बाहर से लगवाई ये होंगी? तो बाहर से लगवाई है जी हमने। अच्छा तो भाई ओवरऑल कितना खर्चा आ गया इसकी मॉडिफिकेशन में आपको? 10 लाख रुपए समझ लो, 10 लाख रुपए में इन हैंड गाड़ी रोड पर है। तो भाई इसके राइवल्स में और भी गाड़ी आती है, जैसे किया की सोनेट हुई है ना, और ये फ्रोनेक्स तो है ही। तो आपने वो क्यों ली? उनके कंपैरिजन में आपने यही क्यों ली है? ये ज्यादा कंफर्टेबल लगी जी हमें उनके मुताबिक, क्योंकि हमें जॉब वगैरह पे जाना होता है तो सही माइलेज दे देती है और सभी चीज में कंफर्ट वगैरह पूरा है इसके अंदर, तो ये ज्यादा बेटर लगी। अच्छा तो आपने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी सोनेट की? टेस्ट ड्राइव ली, पर हमें इसकी टेस्ट ड्राइव ज्यादा बढ़िया लगी। मतलब ये बढ़िया लग रही थी प्राइस आपको? भी बड़ी प्यारी लगती है देखने में, रोड पे ये तो सही कह रहे हो। मस्त फीलिंग देती है। तो आप माइलेज की बता रहे थे अभी, आप जॉब पे जाते हो जैसे, तो माइलेज क्या कुछ दे देती है बाइक दे देती है आपको? जी। सॉरी, तो माइलेज क्या कुछ दे देती है गाड़ी आपको? 20-22 की माइलेज दे देती है जी रोड पे चलते टाइम बढ़िया। सिटी में या सिटी में? हाईवे पे? हाईवे पे। हाईवे पे 20-22 की? हाँ सिटी में देती है 19 और 18 माइलेज। तो भाई आपको जैसे जॉब पे जाना होता है तो माइलेज की भी नीड होती है। वैसे तो हालांकि ये 22 की माइलेज जो आप बता रहे हो वो निकाल, पर आप माइलेज को और भी बढ़ा सकते थे। आप भाई CNG वाला वेरिएंट ले सकते हैं, आपने वो क्यों लिया? CNG गाड़ी में जी बहुत इशू आते हैं जी, बहुत गंदे CNG ब्लास्ट हो जाती है रोड पे चलते चलते। अच्छा मतलब हो जाती हैं गाड़ियां। सेफ्टी की प्रायोरिटी आपकी? बस हमने पेट्रोल गाड़ी ज्यादा ली है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी है? 10 लाख रुपए के बजट में आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे? वो सब चीजें आप मेरे को कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी के ऊपर या फिर किस बाइक के ऊपर चाहिए, वो सारी चीजें भी आप कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली।